और जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बेटा और यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, उसका आपका लास्ट टॉपिक एक तरीके से समझ लीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं कहीं भी इस चैप्टर का कोई भी डेफिनेशन नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करा दिया है। इसमें से लास्ट टॉपिक है आपका मास एंड वेट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते चलिएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है बताइएगा, मैं उसको दोबारा क्लियर करूँगा, ठीक है बेटा। पहले दोनों को डिफरेंट अलग अलग समझते हैं, फिर दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे। अगर बात करते हैं मास की, व्हाट इज़ मास, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होल्ड करता है वो उसका क्या होता है बेटा, मास। और अगर वेट की बात करें तो लेट कर लेते हैं बेटा, एक ये बुक थी, ठीक है। अब ये बुक क्या कर रही होगी, अर्थ सरफेस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ज़रूर कर रही होगी। आप ऐसे हैंड करिए, सिंपल प्लेन हैंड करते हैं, क्या कोई फोर्स फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस बुक को आप इस हैंड पे रखिए, इस बुक को आप इस हैंड पे जैसे ही रखेंगे तो आपका हैंड नीचे की तरफ प्रेस होने लगता है। वो किस वजह से होता है, वेट ऑफ बुक की वजह से। मीन्स कहने का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट कैलकुलेट करना है बेटा तो सिंपल सा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थ सरफेस जितना फोर्स अप्लाई करेगी उस ऑब्जेक्ट पे, जितना फोर्स अप्लाई करेगी इस ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स ही क्या होता है, वेट बोला जाता है। ये F इक्वल आपका क्या हो जाता है, mg। F इक्वल किसके आ जाता है, mg, और मास को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है मास की तो क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द एनी ऑब्जेक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट is known as mass. It is represented by कैपिटल M, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, kg। इसका यूनिट क्या होगा, kg। अगर वेट की बात करते हैं, ठीक है, मास का यूनिट बेटा, और अगर वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, या फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। मैं डेफिनेशन इसमें बेटा लिख नहीं रहा हूँ, इतना स्पेस नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। और लिखना आपको है वेट की डेफिनेशन में क्या लिखना है, अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट अट्रैक्ट्स इट इज़ नोन एज वेट, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जिससे जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही होती है वो फोर्स क्या बोला जाता है, वेट बोला जाता है। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एफ आपका mg के इक्वल होता है। m आपका मास होगा यहाँ भी, ठीक है, और g आपका क्या होता है, ग्रेविटेशन, ठीक है। यहाँ g की वैल्यू आप 9.8 और 10 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको ये दोनों डेफिनेशन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।